गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। लगातार आप लोग स्पोर्ट्स टॉक को भी देख रहे होंगे, है कि नहीं। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत अब बहुत जल्द होने जा रही है। 2-3 दिन के बाद में पहले मैच की शुरुआत होगी। आरसीबी बनाम केकेआर के बीच में तगड़ा मैच होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी नजर आईपीएल के बाद वाली टूर्नामेंट पर भी है। आईपीएल में लगातार हम लोग जुड़ते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आईपीएल के बाद में भारतीय टीम को इंग्लैंड दौरे पर जाना है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो हम सबके लिए नाक की लड़ाई है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, जैसी हमारी टीम, भारतीय टीम चैंपियन बनी, हम सब गर्व से एकदम खुशी खुशी एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम जीत रहे थे, वैसे वैसे इंग्लैंड के कुछ पूर्व खिलाड़ी जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि भारतीय टीम क्यों चैंपियंस ट्रॉफी में इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिर बहाने ढूंढने शुरू कर दिए उन्होंने। कुछ कह रहे हैं कि एक ही स्टेडियम में खेल करके मैच जीत गए, कुछ कह रहे हैं कि भारतीय टीम के पास में एज था। उनको देख देख करके बाकी टीमें भी बोलने लग गई, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं, फायदा हुआ नहीं। क्योंकि जो टीम फाइनल में पहुंची थी भारत के खिलाफ में न्यूजीलैंड, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी एज नहीं था भारतीय टीम के पास में। और इसीलिए मैं न्यूजीलैंड की टीम की बड़ी इज्जत भी करता हूं। लेकिन इंग्लैंड की टीम, जिनको कि हमने अपने घर पर 4-1 से धोया था टेस्ट मैचेस में, आप लोगों को याद होगा 2018 में इंग्लैंड की टीम, 2024 में इंग्लैंड की टीम जब आई थी भारतीय दौरे पर, हमने बुरी तरीके से इनको धोया था। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने हमें हराया था हैदराबाद में, लेकिन उसके बाद लगातार ये मैचेस हारते चले गए। राजकोट में हारे, उसके बाद वाइजैक में हारे, रांची में हारे, फिर धर्मशाला में हारे। इंग्लैंड की एकदम मतलब कि पोल पट्टी हमने खोल दी। लेकिन ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाए। माइकल वॉन से लेकर के नासिर हुसैन और उनके जितने भी पूर्व खिलाड़ी को देखेंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाते। अनाप शनाप बयानबाजी चलते रहते हैं। भाई, हम भी इंग्लैंड में जाकर के कई बार हारे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हमने कहा कि इंग्लैंड की टीम इस वजह से जीत रही है, उस वजह से जीत रही है, हमने अच्छा नहीं खेला, इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, हम हार गए। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि 2021 में जब हम इंग्लैंड गए थे, एक समय हम लीड कर रहे थे श्रृंखला, 2-1 से हम आगे थे। और उसके बाद फिर मैचेस हो नहीं पाए। अगले साल जब हम गए तो एक मैच हम हार गए, तो 2-2 की बराबरी पर सीरीज जो है वो समाप्त हो गई। लेकिन अब भारतीय टीम को इंग्लैंड के दौरे पर जाना है। 20 जून से लेकर के 4 अगस्त के बीच में 5 टेस्ट मैच हमें खेलना है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से भारतीय टीम के नए सफर की शुरुआत होगी जून 2025 में, 20 जून को, जब भारत और इंग्लैंड के बीच में आपको पहला टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। अब इसी टेस्ट सीरीज को देखते हुए, इसी सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट को देखते हुए, यह खबर आ रही है कि भारतीय टीम के जो बल्लेबाज हैं वो ड्यूरिंग आईपीएल तो लाल बॉल से अभ्यास करेंगे ही करेंगे, लेकिन भारतीय टीम के जितने भी गेंदबाज हैं जो कि एक तरीके से प्रोबेबल्स के लिस्ट में आते हैं, उनको भी कहा गया है कि आप लाल गेंद से गेंदबाजी करें। रेड बॉल से आईपीएल के बीच बीच में आप प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी लाल बॉल पर हाथ ही नहीं लगा रहे हैं, रेड बॉल को आप हाथ नहीं लगा रहे हैं और बाद में कम समय आपके पास में मिलेगा, क्योंकि आईपीएल के बाद में बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर होंगे जो आखिरी राउंड तक आईपीएल के मैचेस खेलेंगे। तो फिर उनको भी भाई प्रॉपर आप 10-15 दिन का ब्रेक देंगे और फिर आपका 20 जून से आपका फिर वर्ल्ड ये शुरू हो जाएगा, टेस्ट मैच की सीरीज शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आपको ध्यान पहले से ही रखना पड़ेगा अपनी फिटनेस को लेकर के, अपनी प्रैक्टिस को लेकर के। और इसीलिए खबर आ रही है कि जितने भी प्रोबेबल्स एक तरीके से देखा जाए तैयार किए गए हैं, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो गेंदबाजी लिस्ट में, चाहे वो शामी हो, सिराज हो, चाहे वो आकाशदीप हो, मुकेश कुमार हो, हर्षित राणा हो, या फिर आपके मयंक यादव हो, अर्शदीप सिंह हो, इन सबको कहा गया है कि भाई आप बीच बीच में लाल बॉल से भी आईपीएल के दौरान में गेंदबाजी करते रहे और आप अभ्यास में इस चीज को लेकर के आए। और यह बहुत अच्छा स्टेप है मैनेजमेंट के द्वारा। साथ ही साथ बैट्समैन से भी कहा गया कि आप बीच बीच में रेड बॉल से प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप इंग्लैंड दौरे के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और ये इसीलिए मैं कहता हूं कि ये स्वागत करने वाला एक तरीके से देखा जाए तो फैसला है, क्योंकि आप जरूर इस समय आईपीएल पर ध्यान दे रहे हैं, आईपीएल पर फोकस आपका है, लेकिन एक नजर आपका यह भी है कि आईपीएल 2 महीने के बाद में आपको फिर इंटरनेशनल ड्यूटीज भी निभानी है और इसलिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा ना कि मान लीजिए कि आईपीएल में आखिरी 4 जो आपकी टीमें जो पहुंचती हैं, है ना, जो क्वालिफायर खेलती हैं या फाइनल्स खेलती हैं, आखिरी हफ्ते तक जो टीम जाती है,
अब उसमें से भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर होंगे, 6, 7, 8 प्लेयर होंगे जो कि आपके इंग्लैंड दौरे के लिए चुने जाएंगे, टेस्ट मैचेस के लिए चुने जाएंगे। तो उनके पास में ज्यादा विकल्प होगा नहीं, उनके पास में ज्यादा समय होगा नहीं। अगर 25 मई तक अगर मान लीजिए कि आईपीएल में ही बिजी रहे आपके 6-7 प्लेयर्स जिनको कि इंग्लैंड सीरीज में महत्वपूर्ण योगदान निभाना है, तो फिर उनके पास में कितना समय बचेगा? और ऐसा तो है नहीं कि 25 मई को खेल करके 26 को वो सीधे लाल बॉल से प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, नहीं ना। क्योंकि जब आप इतना लंबे समय तक क्रिकेट खेलते हैं तो आपको ब्रेक चाहिए, आपको आपके शरीर को रेस्ट देना पड़ेगा। और इसीलिए यह प्लान तैयार किया गया कि क्यों ना हम ड्यूरिंग आईपीएल ही इंग्लैंड सीरीज की भी तैयारी करें, बीच बीच में हम अभ्यास करते रहें। रेड बॉल से बैट्समैन बैटिंग करते रहेंगे, रेड बॉल से जो गेंदबाज हैं वो गेंदबाजी करते रहेंगे। और मेरे ख्याल से इसका फायदा जो है वो 110% भारतीय टीम को मिलेगा। आप लोग भी जरूर कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि नहीं लगता है इसका फायदा मिलेगा। हालांकि कुछ लोग मुझे पता है कि कहेंगे कि नहीं अभिषेक भाई, 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले भी हमने इस तरीके की बातें की थी, लेकिन इसका फायदा हमें नहीं मिला था, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था। लेकिन देखिए कितना अभ्यास हुआ था, नहीं हुआ था। अभ्यास कहने का मतलब यह होना चाहिए कि लिटरली आप अभ्यास कर रहे हो। अभ्यास का मतलब यह नहीं है कि नियम बना दिया गया तो हाँ जी सर मैंने भी एक दिन लाल बॉल से गेंदबाजी कर ली और हाँ जी सर मैंने भी नेट पर 10 मिनट जो है वो रेड बॉल से बैटिंग कर ली। नहीं, फिर एक तरीके से नियम बना, उस नियम का पालन करते हुए मैंने एक खाना पूर्ति कर दी। ये नहीं, आपको प्रॉपर अभ्यास करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो आपको समय मिलेगा। ऐसा नहीं है आईपीएल में कि हर दूसरे दिन ही आपका मैच है। कई बार आपको 7-7 दिन का गैप भी मिल जाता है, 4-4 दिन का गैप भी मिल जाता है। तो वो भारतीय टीम के प्लेयर्स को देखना पड़ेगा और उसके पीछे मैनेजमेंट भी काम कर रही है। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो भी अब प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से किस प्लेयर के साथ में मतलब काम करना है रेड बॉल से। वो सारी जो प्लानिंग है वो तैयार की जा रही है और उसका फायदा भारतीय टीम को जरूर मिलेगा। बाकी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपकी नजर में इस बार आईपीएल में कौन सी टीम चैंपियन बनने जा रही है। हैदराबाद की टीम को देख करके लग रहा है कि भाई साहब 300 रन इस बार बना सकती है हैदराबाद की टीम। बड़ी खूंखार टीम है ना। ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा हैं, ईशान किशन हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिच क्लासेन। तो भाई ऊपर से नीचे तक तो सारे मारक क्षमता वाले। फिर इनके पास में अभिनव मनोहर करके बैट्समैन हैं, बहुत तगड़े प्लेयर हैं। तो काफी सॉलिड टीम इनकी भी नजर आ रही है। पैट कमिंस भी है, दूसरी तरफ पंजाब भी है, चेन्नई और मुंबई का इतिहास रहा है। केकेआर की टीम लगातार पिछले सीजन कमाल का परफॉर्मेंस करके चैंपियन बनी थी। इस बार देखना पड़ेगा कि केकेआर विदाउट गौतम गंभीर किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकती है। अभी भी मुझे लगता है कि केकेआर की टीम बहुत डेंजरस है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, आपके हिसाब से कौन से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनेंगे। और कई ऐसे युवा प्लेयर हैं जिनके परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी और हो सकता है कि आने वाले समय में आईपीएल के जरिए वो भारतीय टीम में जगह बनाने में सफल हो जाएं, जिसमें ईशान किशन है, जिसमें आपके अभिषेक शर्मा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आप मानकर के चलें कि जितेश शर्मा का भी कंपटीशन है। कई ऐसे प्लेयर हैं, तो इनके बारे में भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा।